हम उधमपुर से निकल गए थे और ये यहाँ का कुछ व्यू था रास्ते का। तो आप भी देखो कितना अच्छा व्यू है, सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा इलाका है ये। और ये ऊपर पत्नी टॉप दिख रहा था। मैं कभी गई नहीं हूँ तो यहाँ से ही देख रही थी, पर जाऊँगी कभी जब। तो ये देखो बहुत ही अच्छी जगह है, पहाड़ दिखते हैं यहाँ से। गाइस यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हेलीकॉप्टर पड़ा था, ये देखो शायद असली है या नकली, मुझे लगता है असली। तो गाइस हमें लग गई थी भूख बड़ी ज़ोर की, तो मैं सुबह खाना खा के नहीं आई थी, तो फिर घर वाले बोलने लगे कि चलो खा लेते हैं कुछ। यहाँ कुछ होटल थे, बहुत अच्छे होटल होते हैं इधर, तो हम चले गए फिर खाने के लिए। और मम्मा आ नहीं रही थी, वो थोड़ी गुस्सा थी, तो फिर उनको भी मना के ला ही दिया। तो फिर मैंने ऑर्डर दे दिया था पहले का मैगी का, तो बाद में नान दे के मेरा मन नान खाने का कर गया। तो फिर मैंने भी नान भी मंगवा दिया और मैगी भी, दो चीज़ें खाने के लिए। और यहाँ पे मेरे मम्मी पापा वेट करते हुए खाने का। तो बाद में मेरी मैगी आ गई थी, जो कि देखने में अच्छी नहीं थी पर खाने में इतना अच्छा है। यह है अनारदाने की चटनी, यह है दही जो कि मम्मा खा रही है, और यह है राजमा। गाइस आपको सच बताऊं, ये नान खाने में इतना टेस्टी था, और इसके साथ जो अनारदाने की चटनी थी वो तो इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट थी कि क्या बताऊं मैं। उसके बाद हम जा रहे थे वापस, तो जल्दी जाना था, बारिश आ गई थी। जब भी हमें उधर जाना होता है, पिछली बार गए थे तो बर्फ़ पड़ गई थी, इस बार बारिश आ गई थी। ऐसे बिल्कुल बारिश नहीं थी, पर हमारे जाने के कारण बारिश आ गई। गाइस ये हम पहुंच गए थे खुद। पहले मैं सिर्फ यहाँ का नाम सुनती थी, मतलब मेरे पापा ले वगैरह जाते थे तो यहाँ से पतीसा होता है वो लाते थे, ऐसे मिठाई वगैरह बहुत अच्छी मिलती थी, तो हम सिर्फ सुनते थे कि मिलती है। पर अब देख भी लिया। तो सच बताऊँ तो ये कुछ जगह का इसका व्यू है, बहुत ही अच्छी जगह थी, और मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना ऐसे जाते जाते। और यहाँ से मतलब आगे पत्नी टॉप भी था, तो पत्नी टॉप के थोड़े हमें आगे जाना था, जगह का नाम था मादा। तो हम यहाँ से बोलते थे पापा कि यहाँ से पतीसा लाते थे, यहाँ पे बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनती हैं, सबसे बेस्ट मिठाइयाँ होती हैं। और गाइस अगर आप सब भी लेना चाहोगे तो इधर आके ज़रूर लेना, क्योंकि हमारे घर लाते थे, मैं तो बड़ी ज़्यादा खाती थी, पर पता नहीं था कहाँ से लाते हैं। तो अब पता चल गया, जगह भी देख लिए यहाँ से लाते हैं, तो कभी करेगा मैं तो खुद ढाके ले जाऊँगी। तो ये हम निकल गए थे फिर मादा, मतलब अब यहाँ से आगे शुरू है मादा। तो हम पहुँच गए हैं मादा। कोका शीशा Guys, ini mantap, muat.
हमारे घर का रिश्ता कितनी प्यारी है। गाइस हमारे घर में ठंड नहीं थी तो हम ऐसे ही आ गए हैं। और गाइस मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, मम्मी को बिल्कुल नहीं लग रही है क्योंकि ये जा रही हैं अपनी बहू के पास, होने वाली बहू जो है इनकी बहू होने वाली है, लेकिन ये अभी भी किसी की बहू है। तो गाइस इतने हैं और ये सास ससुर बनने वाले हैं, पर क्या करना है, मैं भी तो ननंद बनने वाली हूँ। तो गाइस बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, कंबनी लग रही है। उनके घर जाते जाते थोड़ा रास्ता था चलने वाला, तो हम चलते जा रहे थे। ऐसा व्यू है यहाँ का। और ये नहीं दिखा, ये है इनके घर। ये अभी इन्होंने न्यू घर डाले हैं, तो यहाँ पर ऐसे ही घर डाले जाते हैं। बहुत ही प्यारे घर होते हैं ये वाले। देख रही मैं मम्मा को भी इन्होंने दुपट्टा दे दिया क्योंकि हमारे घर में ठंड डर नहीं लगता है। मेरे को डर नहीं। मम्मा जी ऐसे ये नहीं है, गद्दा लाना है, डिजाइन है गद्दा। तुम दिखा देना शायद। गाइस कितना बड़ा लहसुन है, कितनी अच्छी अलमारी है। क्या बनाया? आप देख सकते हो सीलिंग करी हुई है इतनी अच्छे तरीके से। इनके घर में अभी घर बन है। और गाइस मेरा इधर थोड़ा मन कम लगा, यहाँ पे पड़ गई है बहुत ज़्यादा बारिश। तो मैंने जो मेरी होने वाली भाभी थी उसने मुझे जैकेट दिया लगाने के लिए, तो मैंने लगा ली है ताकि बारिश से बच पाऊँ। ये हम थोड़े बाहर आए थे होने वाली भाभी के साथ, और वो आगे चल रही थी शर्माती हुई, हमारे साथ ज़्यादा बात भी नहीं कर रही थी क्योंकि ये शर्माती बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने पीछे से ही थोड़ी सी वीडियो बना दी। तो गाइस जहाँ पर अब हम भाभी को जो थोड़ा बहुत सामान लाया था, तो बोल रहे थे कि थोड़ा बहुत लगाना है, ऐसे सिर्फ थोड़ा ऐसे दस्तूर करना होता है। तो वो मैं लगा रही थी इनको, बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। तो फिर मैं इनको चूड़ियाँ पहनाने लगी। पिछली बार जब वो थी इनकी एंगेजमेंट हुई थी तो इनको चूड़ियाँ बहुत मुश्किल से डलवाई थी, मतलब आ नहीं रही थी। तो इस बार हमने थोड़ी बड़ी चूड़ियाँ लाई थी, तो फिर इनको हम डलवा रहे थे। और तो ऐसे ही थोड़ा सामान लगवा रहे थे और इनसे मैं थोड़ी बहुत बातें कर रही थी। फिर मैं इनको नेल पेंट लगाने लगी, तो सिर्फ मतलब ऐसे थोड़ी चीज़ें लगा रहे थे ऐसे दस्तूर करने के लिए। तो ये जो हम सूट लेके गए थे उसकी चुन्नी दी थी इनके सर पे, सूट सिला हुआ नहीं था। तो फिर मैं इनसे बातें कर रही थी थोड़ी बहुत, तो फिर लगाने लग गए थे। उसके बाद क्या, वही सामान वही लगा रही थी अभी मैं। तो फिर गाइस सच बताऊं मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरे बड़े भाई की शादी हो रही है पहला। उसके बाद मेरी मम्मी इनको सामान वगैरह देने लगी थी, पर मम्मा कुछ भूल गई थी, मतलब पैसे नहीं डाले थे, वो डालने पड़ते हैं। तो मेरी मम्मा थोड़ी भूल जाती हैं, तो फिर दोबारा से उन्होंने रख दिया और लेने चली गई। तो फिर देखते हैं अब लेके आई और फिर दे रही हैं अब होने वाली भाभी को। तो भाभी ने माथे के साथ टच किया और ले लिया सामान। और सच बताऊं मेरी मम्मा को भी इतना ज़्यादा, सुबह उन्होंने बहुत ज़्यादा खाना बनाया था और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें दे रहे थे, तो खा के फिर हम निकल गए थे यहाँ से।